नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, अधिक आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि में 11:42 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है और रात्रि में 8:49 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। वैधृत योग बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में दोपहर 3:17 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योग, चाहे वो ग्रहण योग हो, चाहे वो केमद्रुम योग हो, चाहे वो चांडाल योग हो, श्रापित योग हो, किसी भी प्रकार का दुर्योग, पिछले दिनों मैंने आपके जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योगों की बातें बताई, दुर्योगों की मैंने चर्चा की थी। अब प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी जन्म कुंडली में किसी दुर्योग को सुनता है, जानता है या किसी के द्वारा दुर्योग बताया जाता है, तो वो भयभीत हो जाता है और कहीं ना कहीं उसे ऐसा महसूस होता है कि इन्हीं दुर्योगों के कारण मेरा विकास बाधित है या मेरा कार्य नहीं बन पा रहा है। और असल में उसे ये बात कहां से पता चलेगी? उसे बताया जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में ये दुर्योग है और इसके चलते आपका काम नहीं बन रहा है। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति है, जन्म कुंडली में स्वतः निर्मित एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति के होने के कारण मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दुर्योग भंग हो जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दुर्योग भंग के समान ही स्थिति उत्पन्न होगी, जहां दुर्योगों का दुष्प्रभाव क्षीण हो जाएगा। दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला, तो दिव्य महाप्रयोग की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण कर्क राशि में जारी है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव तुला में राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे वृश्चिक में, और देव गुरु बृहस्पति केतु के साथ युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग बन रहा हो, आप किसी भी दुर्योग को देख रहे हो अपनी जन्म कुंडली में, तो यह दुर्योग निष्प्रभावी हो जाएगा अगर इस दुर्योग पर लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए। पुनः नोट करिए इस सूत्र को, अगर लग्नेश की दृष्टि किसी दुर्योग पर पड़े तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दुर्योग ही समाप्त, क्योंकि मैं सदैव एक बात कहा करता हूं कि राजयोग हो या दुर्योग, वो अपना प्रभाव अवश्य प्रदान करते हैं। तो जैसे लग्नेश की दृष्टि किसी राजयोग पर पड़ जाए तो उस राजयोग के बल में वृद्धि हो जाएगी, वैसे ही दुर्योग पर अगर लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए तो उस दुर्योग का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। अब एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है कि मान लीजिए दुर्योग कारग्रह दृष्टि संबंध बना के दुर्योग कर रहे हैं, युति में कर रहे हैं और दृष्टि पड़ गई तो बात अलग है। जैसे विषयोग है
और इस पर लग्नेश की दृष्टि पड़ी। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि लग्नेश ही बना रहे हैं, तब तो उसकी बात ही खत्म कर दीजिए। लग्नेश ही दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं, तब तो बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन लग्नेश की दृष्टि पड़े, विषयोग हो और लग्नेश की दृष्टि पड़े, तो इस दुर्योग में कहीं ना कहीं कमी आएगी। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है और बन गया है विषयोग, तो लग्नेश देवगुरु या मंगल की दृष्टि, तो कहीं ना कहीं विषयोग में राहत मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि शनि चंद्रमा एक साथ नहीं बैठे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं। इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में इन दुर्योग करने वाले किसी एक ग्रह पर भी लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है। उदाहरण से समझिए, जो दुर्योग में ग्रह पीड़ित हो रहा है, जैसे विषयोग में कौन ग्रह पीड़ित होता है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा पर लग्नेश की दृष्टि पड़ी तो चंद्रमा का बल बली हो जाएगा और फलतः दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगा। वैसे ही अगर लग्नेश की दृष्टि शनि पर पड़ गई तो शनि दुर्योग कारक ग्रह बनेंगे, लेकिन वो लग्नेश की दृष्टि पड़ने के कारण, और लग्नेश पूरी कुंडली का मुखिया है, या यूं समझ लीजिए कि लग्नेश का ही पूरी कुंडली पर आधिपत्य है, तो वो अपने घर में किसी को भी बुरा करते न देख सकता है, न बुरा होने देगा। तो वो उस ग्रह को यानी शनि के दुष्प्रभावों को शांत रखेगा, कंट्रोल कर देगा। अब खुद ही शनि लग्नेश बनकर के दुष्प्रभाव बना रहे हो तो बात ही अलग है, तब बात ही अलग है, तब तो भोगना ही होगा। लेकिन बाकी की परिस्थितियों में दुर्योगों पर अगर लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए तो वो दुर्योग निष्प्रभावी हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। हाँ, ये बात बता दूं कि अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो कम से कम आपको राहत की सांस लेनी चाहिए और ये सोच करके उस दुर्योग को मत कोसिए कि यही आपके जीवन काल में सब कुछ बुरा कर रहा है। वो दुर्योग कहीं ना कहीं निष्प्रभावी है। फिर भी अगर आप सोचते हैं कि नहीं, इस दुर्योग की मैं शांति कराना चाहता हूं, तो आप जरूर करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इसमें बुराई है, लेकिन हां, फौरी तौर पर आपको पता होना चाहिए कि यह दुर्योग आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचाने की वो स्थिति में नहीं है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में संचरण कर रहे हैं और अष्टम की ओर बढ़ रहे हैं। दोपहर के बाद अष्टम में चले जाएंगे। महत्वपूर्ण है दिन आपका आज के लिए, सप्ताह का पहला दिन है और यूं समझ लीजिए कि सप्ताह के पहले दिन समस्याओं के आने की संभावना ज्यादा होती है। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों की समस्याएं वैसे भी बढ़ जाती हैं, कई बार समस्याएं आ जाती हैं। अगर कोई समस्या आ भी जाए तो उसका समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। दिनचर्या बेहद आपकी आज सहज है, सरल है। भाग्य भी आपके लिए कहीं ना कहीं अपने दरवाजे खुले रखा है, सो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस पहल करिएगा, किसी भी मामले में काम आपका बन जाएगा, वो चाहे किसी की मदद से हो या आपकी मेहनत से। अब व्यापारी हैं आप और पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन का मन बन रहा था व्यापार में, तो अगर आपने योजना बना ली है तो बिल्कुल आगे बढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लापरवाही आज किसी भी मामले में नहीं होनी चाहिए, विशेषकर लेन देन में लापरवाही न हो। और व्यापार से संबंधित अगर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला है जिस पर आपने पूरी तरह सोच विचार कर लिया है तो आज कदम उठाइए। मेहनत अगर आप करते हैं तो परिणाम निसंदेह सकारात्मक मिलेगा और राजनीति से जुड़े हैं तो समय बेहतर है। अपने खर्च पर आपको नियंत्रण बना करके रखना है और वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा। किसी से दुश्मनी करना, उलझना, लड़ाई झगड़ा करना और किसी भी बात पर जिद करना, इससे आप मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए बेहद जरूरी है। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिल जाए तो। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बेहद खास है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। आज आप पर आलस्य हावी रहने वाला है। रोगों के मामले में दिन बढ़िया है, पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलेगी। आज भोलेनाथ के ऊपर जाकर के आप नाग केशर अर्पित करिए और शिव चालीसा का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से 1 बजे से पहले ही करिएगा। वृषभ की बात कर लें तो कोई पुराना कार्य जो रुका हुआ था, विशेषकर सरकारी कार्य जो रुका हुआ था, वो आज आप पूरा कर सकेंगे। रुका हुआ धन, अगर विशेषकर सरकार इत्यादि में फंसा हुआ कोई पैसा था, वो आने की उम्मीद बढ़ रही है। शांति के साथ काम आपको करना है। हर बात को गंभीरता से सुनते और समझते हुए, किसी भी मामले में कोशिश कम नहीं होने देनी है। लगातार प्रयत्न करना है, प्रयास से ही आपको लाभ मिलेगा। वो लोग
जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे विद्यार्थी या वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, वो अगर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास बढ़िया कर रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा आपके साथ। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब जरा सोचिए, कुछ अच्छा होगा आपके साथ और खुशखबरी मिल सकती है, मतलब हो सकता है काम आपका बन जाए, बहुत दिनों से चली आ रही निराशा खत्म हो जाए। व्यापारियों के लिए भी समय फायदेमंद वाला ही है, फायदेमंद है, बस ध्यान के साथ आपको काम करना है, जिम्मेवारियों की अनदेखी नहीं करनी है, नहीं तो कार्यस्थल का माहौल भी बिगड़ जाएगा और नुकसान होगा सो अलग। अपने व्यय पर आज आप नियंत्रण बना करके रखिएगा, व्ययाधिक्य से परेशान हो जाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, और विद्यार्थी हैं दिन अच्छा है। मेहनत करेंगे तो उसका जो लाभ आपको मिलेगा वो आपको निसंदेह संतुष्ट करने वाला होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, पुराना रोग परेशान कर सकता है तो सावधान रहिए। आज नहाने के जल में 2 बूंद गंगा जल, पहले गंगा जल डाल करके फिर उसमें जल डालिएगा और फिर उसी जल से स्नान कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप न करें। मिथुन की बात कर लें तो सप्ताह का पहला दिन और भविष्य की किसी योजना को लेकर अधिकारियों से बातचीत आपकी होगी। कार्यस्थल पर वर्चस्व आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो वहीं परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। किसी बड़े व्यक्ति से या किसी उच्चाधिकारी से आज आपकी मुलाकात, बातचीत होनी तय दिखाई पड़ रही है। एक और बात बता दूं, कोई ऐसी परिस्थिति भी आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती है जिससे आपके सोच में काफी बदलाव हो। मिला जुला करके दिन हर प्रकार से बढ़िया है, कोई चिंता मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, विशेषकर उधार लेने के चक्कर में है, यानी कर्ज चाहते हैं आप किसी व्यक्ति विशेष से, मिल जाएगा, या उधार पैसा वापस चाहते हैं वो मिल जाएगा। आज जिद नहीं करना है किसी भी मामले में, विशेषकर मैं ये बात व्यापारियों को बता रहा हूं, परेशानी में पड़ेंगे। और किसी भी मामले में जल्दबाजी तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि सारा नुकसान ही जल्दबाजी के कारण होगा। वाहन चलाते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए दिन बहुत खास है। प्रेमी से अगर आप अपने मन की बात कहते हैं तो हो सकता है सरप्राइज मिले, यानी सामने वाला तुरंत स्वीकार करे। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, दांपत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, खराब तो नहीं है, सामान्य है। परिणाम जो मिलेगा वो संतुष्ट नहीं करेगा, असंतुष्ट भी नहीं, ठीक ठीक सो। और रोग के मामले में सुधार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राष्टकम का पाठ आज आपके लिए बढ़िया होगा, श्रवण भी कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश किसी जानकार की राय से कीजिएगा। कर्क की हम बात कर लें तो आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल बनता दिखाई पड़ रहा है। वहीं किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या किसी पुराने जगह पर आज जाने का मौका आपको मिलेगा, पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से, हो सकता है आपके मित्र की मदद से या किसी की मदद से आपका रुका हुआ कोई काम बनेगा, यानी कोई काम रुका हुआ है तो यह बात तय जानिए किसमें मदद लगेगी। निवेश या पैसों से जुड़ा कोई मसला चल रहा है तो वहां पर आज आपको फायदा होगा, अथवा ऐसा कोई लाभदायक प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, अथवा ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। जो भी विचार आपके मन में आएंगे उन विचारों पर विचार करके जो भी आप फैसला लेंगे वो फैसला आपके आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा होगा। आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिल सकती है जिसे आप अपना आदर्श मानते हो। मिला जुला करके दिन बढ़िया है, इस दिन का लाभ उठाइए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, शाम के समय घर का माहौल खराब हो सकता है तो आप सावधान रहिएगा। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत परेशानियां भी आएंगी, परंतु अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके, संतुलन बिठाकर और बिना झुंझलाए, बिना परेशान हुए, बिना किसी को उलाहना दिए आप बस अपने काम में लगे रहिएगा। तनाव होता है, विवाद की स्थिति आती है, आप बेहद शांत रहिए, परेशानियां खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। जीवन साथी के साथ संबंध अगर आपने दूर रखा, संबंध बढ़िया रखा, कोई गलतफहमी इत्यादि थी उसे दूर रखा, दांपत्य जीवन सुखमय होगा और घर का माहौल भी बढ़िया होगा। और अगर ये दोनों ठीक है तो बाकी सब कुछ बढ़िया होगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, सावधान रहिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। सेहत के मामले में देखा जाए तो कमर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। गोग्रास अपने खाने में से आज निकाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। सिंह के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। अच्छा बोलकर, मीठा बोलकर और मेहनत करके, सकारात्मक विचारधारा बना करके आप अपने खुद के जितने भी काम हैं कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। अपना ख्याल रखिए।
चिंता मत करिए, किसी भी मामले में नहीं, चाहे वो धन की चिंता हो, किसी काम के न होने की चिंता हो, अब सब कुछ होगा। पुरानी बातें, पुरानी चिंता दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी स्थिति आपके सम्मुख आ रही है, बस उसे सहज ढंग से स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। जो भी मौके आपको मिल रहे हैं उसका फायदा उठाइए। बड़ा मौका मिलेगा तभी फायदा उठाऊंगा तो छोटे भी गंवा देंगे। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद था, कोई परेशानी थी, वो समाप्त होने वाली है। और व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी मसला चल रहा था तो उस मामले में जरा आपको सावधान रहना है। और दूसरों की से अगर बातचीत कर रहे हैं तो जरा उनकी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक से बिना समझे किसी भी प्रकार के नतीजे पर आज जल्दबाजी में पहुंचना, जल्दबाजी में कोई फैसला करना, जरूरत से ज्यादा बोलना, इससे आपको नुकसान होगा। जीवन साथी की कोई बात जो बहुत दिनों से आप टालते आ रहे थे, उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया, प्रेमी से प्यार और सम्मान दोनों मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन अच्छा, सेहत सामान्य है, थकान की संभावना हो सकती है भागदौड़ के चलते, वैसे सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। कनक धारा स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए बेहद फायदेमंद है। आज लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश कर सकते हैं। कन्या के लिए अगर देखें तो जो भी आपके काम हैं सब पूरा होने वाला है, रुकना कुछ भी नहीं। जहां धन लाभ की स्थिति बन रही है वहीं खुद को शांत रखते हुए धैर्यपूर्वक अपने सारे काम करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो समय अनुकूल बना हुआ है। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है और अगर किसी मामले में आपका हौसला टूट भी गया है तो आपका कोई नजदीकी, कोई आपका मित्र, आपका उच्चाधिकारी आपको हौसला देगा, आपको सपोर्ट देगा। पूर्व से आ रहा विवाद, कोई परेशानी, वो दूर हो जाने वाला है। परेशानियां दूर हो जाएंगी, समस्याएं, उलझने सुलझ जाएंगी। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सभी पूर्ण होने वाले हैं, रुकावटें अपने आप ही खत्म होंगी। आज आपका ध्यान आपकी संतान की शिक्षा की ओर होगा, जो कि बहुत बढ़िया है। और वहीं आप विद्यार्थी हैं तो अपनी शिक्षा पर विशेष आप ध्यान देंगे। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए, सबसे मधुर व्यवहार करते हुए, मीठा बोलते हुए आज का दिन बहुत बढ़िया बिताइए और अच्छे से बीत जाने वाला है दिन। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। हर काम आसानी से होता चला जाएगा, बस बिगड़ेगा तब जब आप लापरवाही करेंगे। कोई ऐसा फैसला आप बिल्कुल मत करिए जो आपके लिए नुकसानदेह हो। अब यह फैसला कैसे पता चलेगा? जब आप कोई फैसला जल्दबाजी में लेते हैं, हड़बड़ी में लेते हैं, बिना किसी जानकार की राय लिए लेते हैं तो परेशानी होती है। वाहन चलाते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा सा मिला जुला है, लेकिन ऐसा नहीं कि खराब इसे मैं कहूंगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी आती है वो भी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य तो सुखद है ही, सेहत के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य का अपने विशेष आपको ख्याल रखना होगा। विशेषकर खान पान का ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव है अगर बहुत ज्यादा तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज कपूर से उनकी आरती करिए, या घर में ही शिवलिंग है या तस्वीर है तो आरती उनकी करिए कपूर से। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर सफेद, निवेश आप कर सकते हैं। तुला के लिए दिन बढ़िया है। दिन भर प्रसन्नता, संतुष्टि आपके चेहरे से ही परिलक्षित होती रहेगी। जहां भी रहिए, कार्यस्थल पर हैं, घर में हैं, कहीं भी, आज कोई बड़ी बात, कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं तो भरोसेमंद लोगों पर ही विश्वास कीजिएगा। सब पर विश्वास करके अपनी कोई बात बता देना, कोई राज बता देना, मुश्किल में पड़ेंगे। आज मेहनत थोड़ी ज्यादा है, सप्ताह का पहला दिन है, परंतु आप हिम्मत रख करके नकारात्मक विचार को अपने मन से दूर करके आगे बढ़िए। जहां आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है वहीं स्वयं पर, अपने सुखों पर आप खर्च भी करेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यस्थल पर किसी प्रकार का सहयोग चाहिए वो मिलेगा। कोई फैसला करना चाहते हैं तो अपनी कल्पना के आधार पर, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। और एक बात का और ख्याल रखिए, दिन बढ़िया है सो एक काम बीतने के बाद दूसरा काम करिए। एक काम पूर्ण हो जाए फिर दूसरे काम में हाथ डालिए, वो भी कार्य पूर्ण होगा। एक साथ बहुत काम अगर ले लेंगे तो मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। अब जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो उसका असर आपके कार्य पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है, प्रेम पर पड़ता है। और कहीं भी आज अपने आप को उलझाइएगा मत, किसी और की परेशानी में मत उलझा लीजिएगा। किसी के साथ अगर अनबन है तो आप एक काम करिए कि उससे दूरी बनाइए। आप झुक जाएं, सह जाएं, खुद ही हार मान लें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। धैर्य रखिए, मन को शांत रखिए और आक्रामक बिल्कुल मत होइए। ज्यादातर कार्य आपके शांत रहने से ही हो जाने वाले। जब दिन अपने आप ही आपको फायदा दे रहा है तो फिर आप परेशान क्यों होंगे?
जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन तो खैर बढ़िया है ही, विद्यार्थियों के लिए भी दिन सफलता प्रदान करने वाला है। बस विद्यार्थी आज आलस्य से बचें। सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, और आज अगर आप प्राणायाम करें तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और सरदर्द इत्यादि था वो दूर हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी, निवेश आप करिए। और वृश्चिक को जरा सावधान रहना होगा। हालांकि पूर्व में किए हुए कार्यों से आपको फायदा मिलेगा, लेकिन धनागमन से धन हानि की संभावना ज्यादा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले शांत मन से विचार कर लेना होगा। सप्ताह का पहला दिन है, सो सावधान रहिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वाले लोग आज आपको अगर सलाह दें तो भले उस सलाह को मत मानिए, परंतु विचार जरूर कर लीजिएगा। किसी की चुगली आज मत करिएगा और अपने काम पर ध्यान दीजिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी तो बिल्कुल ही मत करिएगा, और एक समय में एक से ज्यादा काम करने से बचिए, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। सुस्ती, थकान ये आपके ऊपर हावी आज होने वाली है, और अब जब ऐसी स्थिति होगी तो किसी महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी हो सकती है। महत्वपूर्ण बात आप अनदेखा कर देंगे, नुकसान होगा, इससे सावधान रहिए। परिवार के साथ आपने कल समय व्यतीत किया। आज कार्यस्थल पर आपके अंदर ऊर्जा तो है ही, आत्मविश्वास है ही। पूरे ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करिए। व्यापारी हैं तो, नौकरी पेशा है तो दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में अगर मतभेद हैं तो वो दूर होने वाले हैं। जीवन साथी को परेशान न करिए। जीवन साथी की सेहत में परेशानी दिखाई पड़ रही है, और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। जल्दबाजी में कोई गलत कदम आपसे उठ सकता है, सो जरा सावधान रहिएगा। सेहत में बदन दर्द, मामूली सिर दर्द और नींद की परेशानी यानी नींद की कमी के कारण परेशानी हो सकती है। घर से बाहर जब भी निकलिएगा 1 चम्मच दही अवश्य खा लीजिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल, निवेश ना करें। धनु के लिए दिन बहुत अच्छा है। दोपहर से पहले तक सारे काम निपटा लीजिए, यानी 1-2 बजे तक सारे काम कर लीजिए। दिन की शुरुआत अच्छी है। कोई बहुत जरूरी काम जो बहुत दिनों से टालते आ रहे थे उसे आज पूरा करिए, आसानी से वो पूरा होने वाला है। जरूरत पड़ने पर आसपास के लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह का पहला दिन है, इसको बढ़िया से बिताइए। जो भी फैसला करेंगे धैर्यपूर्वक करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। धन लाभ के नजरिए से भी दिन बहुत बेहतर है। अगर योजना आपने कोई बना रखी है और उस पर काम करने वाले हैं या कर रहे हैं तो उससे आपको फायदा मिलेगा। हालांकि आज बदलाव का दिन नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लोगों से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य है, इस मामले में कोई मीटिंग है, अवश्य करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत करिए, उनसे सहयोग लीजिए। बिना कारण किसी से बहस मत कीजिए, और किसी बात पर जीवन साथी से अगर अनबन होती है तो आप शांत रह करके माहौल को ठीक करिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन मेहनत भरा, लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य बढ़िया। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और सेहत के मामले में कोई परेशानी नहीं है। आज मां भगवती जगदंबा की आराधना करना और दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश आप कर सकते हैं। मकर को थोड़ी सी कोशिश और सफलता मिलेगी। अगर नई नौकरी के तलाश में हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी हो, करियर हो, हर मामले में, हर क्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया है। आपको बढ़िया मौका दे रहा है ये दिन। आने वाले दिनों की भी तैयारी करके और आगे बढ़ते चले जाइए। आपकी सफलता में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। जो कार्य आप करना चाहते हैं सभी कार्य आसानी से बनने वाले हैं। जीवन साथी को आपके फायदा मिलने वाला है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष फायदा मिलेगा। पदोन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है, और जीवन साथी को लाभ मिलने से आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों को बेहतर लाभ मिलने वाला है। बस आज अनजान लोगों से सावधान और दूसरे पर भरोसा करके निवेश नहीं करना। कार्य क्षेत्र में ज्यादा उतावलापन दिखाना, जल्दबाजी करना, इससे नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ, और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थी वर्ग आज अपनी सफलता से संतुष्ट होंगे। सेहत बहुत बढ़िया, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। मसालेदार भोजन से आपको बचना है, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी आपको मुश्किल में डालेगी। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और घर के मंदिर में ही घी का दिया जला करके 10 मिनट अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से अवश्य करिए। और कुंभ की बात कर लें तो आज दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है। आज आप किसी की मदद भी करेंगे। समाज में जान पहचान बढ़ाना, लोगों के मदद के लिए जाना, यानी आपके नाम मान सम्मान में वृद्धि हो, ऐसी स्थिति बन रही है। आज कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, आपकी सफलता से संबंधित। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य आपके साथ है। जो भी होगा सब आपकी इच्छा के अनुरूप होने वाला है।
कोई बड़ा खर्च अपने ऊपर आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का विवाद है, तनाव है, इससे अपने आप को दूर रखिए। जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा हो सकता है, धैर्य मत खोइएगा। व्यापारी हैं तो अपने लिए जरा टाइम निकालिए और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलना या व्यापार में जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ मिलकर के प्लान बनाना, इसके लिए दिन बहुत बढ़िया, इससे सफलता आपको मिलेगी। और आज मिला जुला करके देखा जाए तो जो भी परेशानियां पिछले कुछ दिनों से आपको आ रही थी वो सब एक एक करके हल हो जाएंगी, आपको फायदा मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, दूसरों के झगड़ों में अपने आप को नहीं डालना, अपना समय नहीं खराब करना। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद है। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए तो घर का माहौल बढ़िया ही है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। सेहत के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेहत बिल्कुल आपकी सामान्य रहने वाली है। मौसमी बीमारियों से परेशान थे तो मुक्ति मिलेगी। और आज अपने खाने में से थोड़ा गोग्रास निकाल दीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला, निवेश कर सकते हैं। मीन के लिए देखा जाए तो बदलाव, अगर बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, नौकरी में, तो ऐसी कोई सूचना, ऐसा संकेत आपको जल्द ही मिलने वाला है। आज एक्टिव रहेंगे, जबरदस्त एक्टिव। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो पहले सारे विकल्पों पर विचार कर लीजिए। खाली अपने दम पर या अपने सोच के दम पर कोई ऐसा फैसला मत ले लीजिएगा, विशेषकर कोई जोखिम भरा निर्णय मत ले लीजिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। कर्ज लेना चाहते हैं तो अभी 1-2 दिन जरा रुक जाइए, परिस्थितियों को देखिए, समझिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। अपने मूड पर, स्वभाव पर, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, जितना हो सके शांत रहिए, समय का आनंद लीजिए। बहुत लंबा किसी बात को खींचना, किसी भी मामले में जिद करना ठीक नहीं होगा। समय पहले की अपेक्षा और ठीक हो जाएगा आने वाले दिनों में, आप धैर्य रखिए। आज किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। लेन देन के मामले में अकेले आपको नहीं रहना है, अपने पार्टनर को अपने साथ रखना होगा। और पैसों के मामले में विवाद की संभावना है, चाहे वो बाहरी किसी से हो या अपने पार्टनर से भी हो जाए, तो इसमें आश्चर्य नहीं। किसी भी मामले में संभल करके रहिए और किसी पुरानी बात को लेकर के बेवजह जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है, तो मेरी राय यही होगी कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर सीनियर से मदद आपको मिलेगी। और सेहत के मामले में देखा जाए तो सब सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मिला जुला करके दिन को ठीक रखना होगा, चल जाएगा, दिन बढ़िया बीतेगा। श्री सूक्त का पाठ करिएगा, आज लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।